हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार सुमन। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इरेशनल इनइक्वालिटीज। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इरेशनल इक्वेशन के बारे में, इरेशनल इक्वेशन, और अब देखेंगे इरेशनल इनइक्वेशन। ठीक है, तो उसमें कुछ छोटी छोटी बातों पे हम लोग चर्चा किए थे, और उसमें खास तौर पे ये चर्चा था कि जब आप कुछ रूट्स रेडिकल साइन के अंदर देखते हैं तो कब डिफाइन करना है, कब डिफाइन नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। उसी चीज़ को थोड़ा सा हम पहले थ्योरेटिकली देख लें, और उसके बाद कुछ सवालों के साथ आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो एटलीस्ट ये वीडियो में कुछ जो सवाल होगा वो देखना बहुत ज़रूरी है, तो वो बाद में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ तक आप देख लीजिएगा, तो आपको बहुत सहूलियत होगी समझने में आगे चल के। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को इरेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करने में परेशानी होती है, तो खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बच्चे इसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं इन लर्निंग, तो आप इसको देख सकते हैं शुरुआत से अंत तक। ऑलराइट, सो किस तरीके का क्या हो सकता है, जनरली स्क्वायर रूट क्यूब रूट टाइप का कुछ रहेगा। तो हम जनरलाइज कर लें कि मान लिया इवन रूट है 2n f of x, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मान के चलते हैं, तो ये दो केसेस आ सकते हैं, या तो ग्रेटर देन कोई फंक्शन होगा या फिर लेस देन कोई फंक्शन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लिया एक ऐसा हो सकता है, लेस देन g of x। ठीक, और फिर क्या हो सकता है कि कुछ इस तरीके से हो सकता है 2n plus 1 f of x greater than g of x, या 2n plus 1th root n नेचुरल नंबर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेस देन g of x, कुछ इस तरीके से। इन दोनों में कोई परेशानी नहीं है, सीधे आप इसका पावर इधर कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। जब ऑड रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप fx ग्रेटर देन g of x का पावर 2n plus 1, या f of x लेस देन g of x का पावर 2n plus 1। ऑड रूट है तो आप सीधे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, और देयर वोंट बी एनी डिफिकल्टी। लेकिन इवन रूट है तो एक खास तौर पे एक समस्या ये आएगी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सबसे पहला हो गया कि f of x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो बातें हैं कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो जिस वक्त जिस x के लिए ये नेगेटिव हो गया तो हमेशा सही हो जाएगा कि पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव। तो ये जिस वक्त gx नेगेटिव हो गया उस वक्त पूरा का पूरा ये जवाब हो जाएगा, बशर्ते fx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा इसका जवाब हो जाएगा। अगर जिस वक्त ये gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये डिफाइन होना चाहिए, और साथ ही साथ अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पावर इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा fx ग्रेटर देन g of x का पावर 2 ये और लगा दिया। मतलब ये तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ये डिफाइन होने के लिए ये केस लिया कि एक बार ये पॉजिटिव है एक बार ये नेगेटिव है। जब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, दोनों तरफ सेम पावर का इधर चेंज कर दिए, तो इन तीनों में से जो कॉमन आएगा वो x, और यहाँ जिस वक्त ये नेगेटिव होगा तो हमेशा ये पॉजिटिव वाला पार्ट इससे बड़ा होगा, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा, बशर्ते fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर दिस टू बी डिफाइंड। तो ये x और ये x और लगाया है, मतलब दोनों का यूनियन लेना है। क्या लेना है? यूनियन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिस वक्त gx नेगेटिव होगा, और ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो जिस वक्त gx नेगेटिव होगा उस वक्त यहाँ पर कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। बस जिस वक्त gx पॉजिटिव होगा, gx पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको डिफाइन होने के लिए fx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब ये भी पॉजिटिव है तो आप इसका पावर इधर ले आइए, इसको आप कॉमन ले लीजिए तीनों का, वैसा x जो इसको तीनों को साइमल्टेनियस सेटिस्फाई करेगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जार्गन्स देखिए, ऑड रूट है तो कोई समस्या नहीं है, सीधा इधर से उधर कर दिया, लेकिन इवन रूट है तो ये दो बातों पे आपको ध्यान रखना होगा, और उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं इसको समझने में कुछ न कुछ परेशानी होगी। तो मैं आपको सवालों के जरिए इसको सिखाना पसंद करूंगा, वापस आकर के जब इसको देखिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ क्या बोला जा रहा था। आई होप थोड़ी बहुत बातें समझ में आ ही रही होगी।
तो ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 11th में हैं और जो बच्चे दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इरेशनल इनइक्वालिटीज। तो जो भी बच्चे इसको देखेंगे उसको शुरू से अंत तक देख करके आप सीख सकते हैं कि कैसे इन सवालों को बनाया जाए। चलिए, मैं पहले शुरुआत करूंगा कुछ हल्के सवालों से जो आपको समझ में भी आता रहेगा कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव किस तरीके की बात। फिर से एक बात तो आप दिमाग में रख ही लो बेटा, ऐसा है कि ये जो यहाँ पर कुछ भी रखते हैं आप, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन तब होता है जब ये ऐसा कुछ इवन 2 4 से, और इसका जो आउटपुट आता है पूरा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। तो ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है और ए ग्रेटर देन बी है तो स्क्वायर करने से इसके इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी रिपीटेडली मैं बताता रहता हूं। लेस देन रहेगा तो भी यहां लेस देन आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल, सॉल्व फॉर एक्स। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 1, ये एक सवाल है। ठीक है, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 या 4 माइनस एक्स लेस देन माइनस 2। बहुत ही आसान सवाल लिया है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लगता है? देखिए, पहली बात ये कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर का ये पोर्शन पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये डिफाइन होगा। यानी सबसे पहला काम, जैसे ही इवन रूट देखे सबसे पहला काम है उसके रेडिकल साइन के अंदर वाला जो है वो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लीजिए। जो भी x का जवाब आएगा उसी में से आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सो फाइनली कुछ ही लेना है, इतना ही में से लेना है कि x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 2, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 2 minus 2 or 3, so it will be minus 2, this is 2 and this is 3, and here it will be negative क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है। फाइनली पॉजिटिव माइनस प्लस इक्वल टू 0 में 3 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में है, और ये दोनों आपके इंक्लूड हो जाएंगे। और फाइनली पॉजिटिव चाहिए थी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, यानी इस केस में ये पॉजिटिव हो गया। तो ये सिर्फ आप सॉल्व कर लिए। अब मेरा कहना है कि x का वो, ये सिर्फ इसको पॉजिटिव करने के लिए, यानी इसी x में डिफाइन होगा। यानी जो भी काम आपको करना है -2 से छोटा और 2 और 3 के बीच में, उसी में जवाब ढूंढना है, उसके अलावा जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि वहां डिफाइन ही नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ x अगर कुछ भी रखेंगे और डिफाइन होगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा। क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा। तो जो 0 या 0 से बड़ा है तो -1 से तो हमेशा ही बड़ा होगा, यानी वह x जहां पर ये डिफाइंड है हमेशा इसको सैटिस्फाई करेगा। पहला काम जो है, जो रूट वगैरह दिख रहे हैं उसको जीवित रखने का, मतलब किसी भी तरीके से x को वो वैल्यू पता करने हैं जहां ये फंक्शन करे, प्रॉपर्ली काम कर सके। वरना x बराबर कुछ ऐसा रख दिया जहां ये डिफाइन ही नहीं होगा, जैसे 0 रख दिया तो -4/3, 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा, तो इससे बड़ा दो आदमी है ये और ये, इन दोनों में रिश्ता तब होगा जब दोनों जीवित होगा, तो इसको जिंदा रखने का काम ये करेगा। इतना ही x में आप ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये कर दिया। अब जो है ये जो पॉजिटिव पार्ट है 0 या 0 से बड़ा, ये -1 से तो हर हालत में बड़ा होना है, ये पूरा का पूरा x इसको सैटिस्फाई करेगा। जब जब x रखेंगे ये काम करेगा तो इससे बड़ा होगा, पक्का है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका दिस x belongs to, कहां से कहां तक, -इंफिनिटी से -2 पे क्लोज इंटरवल इनटू 2 to 3 पे ओपन इंटरवल। So this is your answer for this question. I hope it is clear. Next one is to solve this question. यहाँ पर x का वो वैल्यू रखें ताकि ये ग्रेटर देन 0, सबसे पहला दिमाग में आएगा। लेकिन आप ये बात को ध्यान में रखेंगे बेटा, किसी भी हालत में ये पॉजिटिव है, माइनस से छोटा नहीं आएगा, ये जो पूरा आएगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो -3 से छोटा होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो ये डिफाइंड भी होकर के कुछ नहीं कर सकता, तो इसको सॉल्व करने का
जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5, दैट मींस नो वैल्यू ऑफ x विल satisfy this, no value of x will satisfy this inequality। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये कब होगा, इसके बारे में सोचिए। रूट एक्स माइनस 3 ग्रेट 1 बटा एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये कब होगा। एक बात आप ध्यान में रखिए कि कहीं ना कहीं ये जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये पॉजिटिव नहीं, इसी का केवल पॉजिटिव होना काफी है। ये पॉजिटिव हो गया तो हो ही जाएगा। अच्छा, इसको डिफाइन होने के लिए x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन जिस वक्त 3 होगा 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, इसलिए x इज इक्वल टू 3 तो लेना नहीं। ये इसको डिफाइन होने के लिए, डिफाइन होने वक्त तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे, लेकिन हम इसलिए 3 को हटा दिए क्योंकि ये 0 जब हो गया तो 0 बटा समथिंग 0 हो जाएगा, इसलिए यहीं से हटा दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों काम होगा, ये और ये दोनों, ये इसको डिफाइन होने के लिए और ये पूरे को 0 से बड़ा होने के लिए, तो काम हो जाएगा। तो x एक बोल रहा है 2 और एक बोल रहा है 3, एक बोल रहा है 2 से बड़ा और एक बोल रहा है 3 से बड़ा। कॉमन लेने के लिए मैंने बताया है कि जो जो रहे उसका कॉमन लेना है, तो उसको आप नंबर लाइन पे दिखा लीजिए, फिर ऐसे कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है, इसमें एक है, इसमें दोनों है, तो 3 से बड़ा आपका जवाब होगा। x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ये ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिए और समझिए कि क्या क्या कहां पर लगाया जा रहा है, क्या कहां पर लगाया जा रहा है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स लेस देन 2, इसको देखिए सॉल्व। 3 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस रूट ओवर 2 माइनस एक्स लेस देन 2, इसको देखिए सॉल्व करके। क्या लगता है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आपका है रूट ये डिफाइन होना चाहिए। तो पहला काम तो यही कर लीजिए कि 2 माइनस एक्स, ये वाला जो अंदर वाला क्वेश्चन है वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है डिफाइन में, लेकिन इक्वल टू 0 लेंगे तो ये रूट समथिंग अपॉन 0, इस वक्त ये 0 हो गया, समथिंग अपॉन 0 डिफाइन नहीं होगा, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे और यहाँ से आ जाएगा x लेस देन, यानी जो भी जवाब आएगा इसी में से 2 से कम में ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अब ये जो डिफाइन हो गया, पहला काम है डिफाइन करना, दूसरा काम है इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप t मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, या ऐसे ही रहने t ही मान लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको t मान लीजिए तो 3 अपॉन t माइनस t अपॉन u, ठीक है। तो हो जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर और बटा टी, टी को इधर ले जा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से इन इक्वेशन के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आप लिख सकते हैं 2। सही है बात। अब देखिए ये उधर लेके चले जाइए तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t और माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इधर लेके चले आइए, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, तो ये शायद ऐसा कुछ आ जाए t प्लस 3 इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 3 और 1। अच्छा, आपको और आसानी कर देते हैं कि कहीं ना कहीं t जो है रूट x 2 माइनस एक्स है, थोड़ा सा यही लिख दूं, अगर 2 माइनस एक्स वहां नहीं भी लिखते कोई,
तो रूट पॉजिटिव होता है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर होगा, या पॉजिटिव गुने कुछ भी करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, ये तो प्लस आएगा, तो ये क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी पॉजिटिव होगा, इसको प्लस। इसका साइन पता है इसलिए आप इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, इसको हटा सकते हैं, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, काम हो जाएगा। इसका मतलब आपको सॉल्व करना है रूट 2 - x ग्रेटर देन 1 यहाँ से। अब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सिंपल सा आप स्क्वायर कर दीजिए, द स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट यू 2 - x ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाई, इसको इधर ले आइए, 1 ग्रेटर देन x, ये बोल रहा है x लेस देन 1। ये हुआ इन इक्वेशन को सॉल्व करके, और ये हुआ इसको डिफाइन होने के लिए। आपको किसी भी हालत में एक चाहिए 2 से छोटा और एक कह रहा है 1 से छोटा, इसमें और इसमें कॉमन चाहिए। क्यों कॉमन चाहिए, फिर से समझिए, ये इसको डिफाइन करने के लिए है और ये इस इन इक्वेशन के लिए है, तो दोनों होना चाहिए। डिफाइंड होगा तब इन इक्वेशन के बारे में सोचेंगे, तो कॉमन के लिए एक बोल रहा है 2 से छोटा x जो है 1 से छोटा है, एक है 1 से छोटा और एक है 2 से छोटा, दोनों का कॉमन देखिएगा तो आएगा 1 से छोटा। देयरफॉर आंसर वुड बी कितना, 1 से छोटा। 1 से छोटा को लिखते हैं x belongs to -∞। so this is your answer। I hope it is clear। इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो आप इरेशनल इनइक्वालिटीज में इस बातों को ध्यान रखें जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए एक और छोटी सी बात करते हैं सवाल को। Now we will have next question। root under 2x minus x square less than 5 minus x। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। अब हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी पे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी मैंने बोला समथिंग, यहाँ fx है, gx है, x का फंक्शन है, तो ये एक आधार पे ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऐसे केसेस में आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, सबसे पहला काम तो ये करो, इसको डिफाइन करो, जो जो कहते हैं वो करते हैं। सबसे पहला काम इसको डिफाइन करो, यानी जो भी जवाब आएगा इसी में से आएगा, जो भी जवाब है। अगर जो आप बेसिकली फॉर्म से रखना चाहते हैं तो किस किस तरीके का फॉर्म लिखेंगे कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, फिर इस पे केसेस बनाएंगे, तो बेहतर है कि उससे अच्छा ये कर लो। अब ये हो गया x into 2 minus x, ये डिफाइन होने के लिए, यानी जो भी जवाब आएगा इसी में से आएगा। x into 2 minus x greater than equal to 0, x is equal to 0 और x is equal to 2, यहाँ हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 यही है, यानी आपका जो भी जवाब आएगा 0 और 2 के बीच में आना चाहिए, इससे बाहर आएगा तो जवाब नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। अब है कि इस पे केस बनाओ, कौन सा केस बनाओगे, एक बार बनाओ कि 5 - x पॉजिटिव और एक बार बनाओ 5 - x नेगेटिव। बोलो सर ऐसा क्यों, x के आधार पे x जब बदलेगा तो इसका वैल्यू बदलता रहेगा, उस टाइप कुछ साइन आएगा, वो साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है। ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हुआ, इसको हमने माना है, इसके केस बनाया है, ये पॉजिटिव है। अब ये भी, और ये स्क्वायर रूट के बारे में पॉजिटिव है, देखो a लेस देन b है तो स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, और उस स्क्वायर करने के लिए दोनों नंबर a लेस देन b और a ग्रेटर देन b कुछ भी हो तो उसमें दोनों के बारे में साइन सेम होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने से इन इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों नेगेटिव है स्क्वायर करने से इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो वैसा दोनों का साइन पता कर सकें इसलिए पहले इसका केस बना दिया कि एक केस में मान लिया जब पॉजिटिव है, एक केस में मान लिया नेगेटिव। पॉजिटिव केस में बात करें, जब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो स्क्वायर करेंगे तो इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड यू विल गेट दिस। आई होप इट इज क्लियर। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 25x² - 10x, इसको उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा 2x² - 12x, 2x² और -12x और +25 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए।
इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? इसका शायद डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो 144 माइनस 200 लेस देन 0। मतलब इसका रूट आएगा ही नहीं, इसका रूट नहीं आएगा। जैसे साइन स्क्रीन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि जो रूट आता है उसको रखते हैं, यहाँ रूट ही नहीं आ रहा है तो नहीं रखेंगे। यहाँ से वहां तक में 2 रूट आता है तो 3 भाग बनता है, कोई नहीं आता है, पूरा भाग ही है तो जी डी निगेटिव आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही इंटरवल होगा। ठीक है, इस बात को समझिए, बहुत जगह पे ऐसा मिलेगा। और इसके लिए बाद में जब आप जैसे 11 से आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि अगर डी निगेटिव है और यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये कोई भी x रखो हमेशा पॉजिटिव है। यहां से यहां तक कोई भी नंबर रखो एक ही इंटरवल होगा, कोई रूट नहीं आया यहाँ क्या रखेंगे? कुछ भी नहीं। यहाँ से वहां तक कितना इंटरवल हुआ? एक इंटरवल। अब यहाँ से कोई नंबर उठा कर रख दो 0 0 0 रखने से 25 पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ से वहां तक पूरे इंटरवल में पॉजिटिव आएगा। और आपको क्या ये चाहिए? क्या? ग्रेटर देन 0, यानी इसके लिए जवाब हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लिया नेगेटिव आ जाता है और आपको चाहिए था ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब हो गया x बराबर 5। तो आपका जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है वैसे ही फॉलो करो। रूट्स आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको यहाँ रखेंगे, नहीं आ रहे हैं तो नहीं रखेंगे। अगेन आप वैसे ही फॉलो कीजिए कि कितना इंटरवल हुआ, कुछ भी नहीं रखेगा तो एक इंटरवल हुआ यहां से वहां तक और उसमें से एक नंबर उठा के रखना है। तो अब यहां से ये आ गया जवाब, ठीक है। और यहां से क्या आएगा जवाब? यहां से क्या आएगा जवाब? आप ध्यान दीजिए, यहां से जिस वक्त ये, अच्छा एक बात देख रहे हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन 5 - x ग्रेटर देन 0 केस लिए हैं तो इतना ही दूर में ढूंढ रहे हैं और ये क्या है? x लेस देन 5। यानी इस इलाके में जब आप ढूंढना शुरू किए हो, किसके लिए ढूंढना शुरू किए? 5 से कम, यानी 5 से कम होना चाहिए। और ये सॉल्व करके बोल रहा है पूरा रियल नंबर। इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या लेना है? कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या लेना है? कॉमन लेना है। अब बोलोगे सर कॉमन क्यों ले रहे हैं? तो हमने क्या बोला था, जब कभी भी केस वाइज बनाते हैं, इस केस में फलाना से फलाना में देख रहे हैं, आगे जवाब आया तो वो उस केस को सैटिस्फाई करना चाहिए, तो ये इस केस को सैटिस्फाई करना चाहिए। तो ये बोल रहा है 5 से छोटा, ये बोल रहा है पूरा रियल नंबर, तो इन दोनों का कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा 5 से छोटा। जिस वक्त ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव नंबर है और ये 0 या 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से छोटा नहीं होगा, यानी यहां से कोई जवाब नहीं आया। तो यहां से कुछ जवाब आया, यहां से कोई जवाब नहीं आया। तो इन दोनों, ये भी जवाब चाहिए और ये भी जवाब चाहिए। जैसे देखिए आपके हाथ में, आपने कुछ काम करना शुरू किया, इस हाथ से काम कर रहे हैं, कुछ आपको इसमें मिला, इस हाथ से काम कर रहे हैं, कुछ इसमें मिला। अब ये दोनों हाथ से काम किया तो आपके लिए दोनों ही महत्व, दोनों आपका कमाई, तो दोनों को रखना है। सो एक तरफ ये मिला, एक तरफ ये मिला, दोनों का यूनियन कर लेंगे, दोनों को रख लेंगे। तो यहाँ से कुछ भी नहीं है, यहाँ से कुछ है और ये कुछ इन दोनों का कॉमन है, तो इसका मतलब देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से 5। ठीक है, अब जब भी कुछ होगा तो यहां और यहां का इसी में से आना है। ये क्या है? ये है आपका डिफाइन होने के लिए। ये क्या है? इसको इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों का कॉमन ले लीजिए, दोनों का कॉमन ले लीजिए। ये बोल रहा है 0 से 2 और बोल रहा है 5 से कम। देखिए यहां पर 0 से 2 और ये बोल रहा है 5 से कम, तो दोनों में कॉमन ऐसे ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे कॉमन एक ही है, कॉमन दो दिखना चाहिए लाइन, यहाँ दोनों लाइन है तो ये कॉमन वाला सेक्शन हो गया। यहाँ एक ही लाइन, यहाँ नहीं है, तो ये हो गया आपका x बिलोंग्स टू 0 से 2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये मैंने अलग तरीके से बनाने की कोशिश किया। आपको जो मैंने अभी बताया था थ्योरेटिकली कि दिस इज हाउ यू विल अप्रोच, कैसे आप अप्रोच लेंगे, तो वो हम सिखाते हैं कि जो अभी मैंने थ्योरेटिकली बोला था वैसे लिख लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। क्या क्या सिखाया था कि जब इस तरीके से लिखा रहे तो आपको दो काम करना है। एक काम करना है कि 2x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइन होने के लिए। दूसरा, ये पॉजिटिव है, एक केस मान सकते हैं, तो दोनों पॉजिटिव होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2x - x² लेस देन 5 - x²। इन तीनों को सॉल्व करके जो कॉमन वैल्यू ऑफ x है, कॉमन वैल्यूज ऑफ x, या ऐसा हो जाए कि ये डिफाइंड हो और ये नेगेटिव हो जाए। जिस समय ये नेगेटिव होगा, अच्छा ये देखिए इसमें ये पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, ये नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है और ये नेगेटिव मान रहा है,
तो नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा कभी नहीं होगा, यानी इधर कोई जवाब नहीं आना है। सो दिस, इन तीनों को केवल सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट जवाब। तो आप बेसिक मेथड जो हम लोगों ने लिखा था शुरुआत में वैसे करना चाहते हैं, या जो भी समझाने की कोशिश किए वैसे करना चाहते हैं, फैसला आपका होगा। हमें कोई समस्या नहीं है, आप तीनों को, इसको और इसको, तीनों को सॉल्व करके कॉमन वैल्यू ऑफ x निकालिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो बात समझ में आ ही जाएगी। चलिए एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल करते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हाँ आप सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रहता है, 11th के बच्चों को बहुत परेशान करता है ये। अगला सवाल ले लेते हैं। मुझे लगता है आपको पैटर्न पे ही लेकर के चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैटर्न मतलब जो बताने की कोशिश की। फिर से देखिए, ये स्क्वायर रूट 0 या 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव टर्म है, तो ये आपको दो केस बनाना ही पड़ेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, काम होगा। जब ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव ये है, नेगेटिव से छोटा नहीं होगा, यानी नेगेटिव में काम नहीं करेगा, सिर्फ एक ही से काम हो जाएगा। कौन कौन सा, इसको डिफाइन करना है। फर्स्ट, पहला काम तो है इसको डिफाइन कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। दूसरा काम है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरा काम है कि ये भी पॉजिटिव जब मान लिया तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 8 माइनस x का होल स्क्वायर। इन तीनों को सॉल्व कीजिए और काम हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव जिस वक्त नेगेटिव हुआ उस समय ये 0 या 0 से बड़ा, टोटल ये जो फाइनल आएगा 0 या 0 से बड़ा, और ये नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ रखिए नेगेटिव, और ये 0 से बड़ा, क्या दोनों में रिश्ता हो पाएगा? ये वाला इससे छोटा होगा नहीं, तो इसलिए एक ही से काम चल जाएगा। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। इसके लिए आएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए आएगा कितना आएगा, x माइनस 5 एक्स प्लस 2। तो x बिलोंग्स टू यहां से सॉल्व करके निकालिएगा तो शायद ऐसा कुछ आ जाए। So this is for the first one. Second one is x less than minus 8. This is second one, this is first one. अब इसको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 64 minus 16x plus x square. This and this will be cancelled. You will get 16 minus 3, 13x less than 74. So that means x less than 74 upon 13. So ये 5 point something होगा. So this is the third one. और मैंने क्या बोला, ये तीनों में ऐसा मतलब तीनों का कॉमन लेना है, कॉमन वैल्यू ऑफ x, कॉमन वैल्यू और वैल्यूज जो भी आ जाए ऑफ x। कॉमन निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि एक नंबर लाइन बनाए, we'll draw the number। पहले इंटरवल को देखेंगे, जो भी आपका 0 पॉइंट दिख रहा है, जैसे जो भी जहां दिख रहा है 2 -2 5 8 सबको रख दीजिए। सबसे छोटा -2, फिर आपका 5, फिर आपका 74 अपॉन 13 और फिर आपका 8। आई होप यही 4 नंबर। पहला को देखिए, वो पहला बोलता है माइनस इन्फिनिटी से -2 और 5 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -2 और 5 से इन्फिनिटी। दूसरा को देखिए 8 से छोटा बोल रहा है, 8 या 8 से छोटा, दूसरे लेवल का। तीसरा देखिए 74/13 से छोटा दिखा रहा है, 74/13। सो इस तरीके से आप कॉमन ले सकते हैं। आगे पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ठीक है, अलग अलग लेवल में। अब कॉमन के लिए आपको जहां जहां ये पॉइंट दिख रहे हैं उसको ऐसे कर दें, ठीक है। कितने भाग में बटे, 1 2 3 4 5। इन 5 भाग में से देखिए, पहला भाग में देखिए तीनों लाइन दिखना चाहिए तभी कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या, तीनों में वो चीज होना चाहिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, यानी ये वाला भाग होगा। इसमें देखिए 2 ही है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें तीनों है तो ये होगा, और फिर इसमें 2 ही है नहीं होगा, इसमें एक ही है नहीं। सो यहाँ पर 2 भाग है आपका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, यहाँ से देखिए यहाँ तक 2 पे इंक्लूडेड है। इससे जब आगे जा रहे हैं तो 2 इसमें भी इंक्लूडेड होगा, आगे जा रहे हैं तो 2 इसमें, तीनों में 2 इंक्लूडेड है तो ये -2 को इंक्लूड कर लेंगे।
यहाँ पर 5 इंक्लूडेड है, इसमें भी है, इसमें भी है। कैसे है? क्योंकि 4 है तो 5 इंक्लूड करते हुए गए होंगे, सो 5 विल बी इंक्लूडेड। नाउ यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये है लेकिन यहाँ ओपन है। सॉल्व रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन 8 माइनस 2, रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन 8 माइनस 2x। ठीक, तो फिर से मैं कंडीशन यहां लिख देता हूं कि ये देखिए ये इधर है, ये हमेशा 0 से बड़ा है, तो स्क्वायरिंग वगैरह आप सबसे पहला काम है इसको डिफाइन करने का। एक तो काम हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये काम कर लिया। दूसरी बात क्या करेंगे कि ये जब डिफाइन हो गया, अब आप इस पे आइए कि इस पे केस बनाइए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, जिसमें पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव है तो स्क्वायर करना होगा, तो 8 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और स्क्वायर करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन 8 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इन तीनों का कॉमन लेना है, यहां से कॉमन x आएगा, x कुछ आएगा और जो भी आए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब ये नेगेटिव होगा, लेकिन जब ये नेगेटिव होगा तो ये डिफाइन तो होना चाहिए, तो डिफाइन होने के लिए x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिफाइन होने के लिए 8 माइनस 2x शुड बी लेस देन 0। इन दोनों में कॉमन जो दिया है, कॉमन x, ठीक है, और यहां जो भी x आएगा उसका यूनियन। तो मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा खुद से, ठीक है। आई होप इट वाज लिटिल हेल्पफुल, और अगले वीडियो में कुछ इसके सवालों को मैं करके दिखाऊंगा। क्या इसको कर दिया जाए? चलिए कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत, करके देखते हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू 1 से 5, एक आ गया यहां से इसको देखिएगा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, दिस इंप्लाई x लेस देन इक्वल टू 4। कर ही देता हूं, ये देखिए यहां से देखिए इसका क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन 64 प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 32x, 5x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 69 लेस देन 0, ठीक है। इसको क्या किया जाए, तो शायद इसको अगर जो आप 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 23x प्लस 69 लेस देन 0, इसको अगर जो आप x कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 13 आ जाएगा। सॉरी, ये कितना है? 23 गुने 3, ठीक है। ये x कॉमन लेंगे यहां से, क्या क्या आ गया भाई, यहाँ पर 15 होगा ना जी, 15 और ये 30, ठीक है। तो यहाँ से 5x कॉमन लीजिए और माइनस 23 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, ये कुछ आएगा 23x 15x, परफेक्ट। सो x बिलोंग्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 और 25 23/5, तो हो जाएगा 3 से 23/5। एक ये और एक ये, इन तीनों में कॉमन चाहिए। चलिए हम लोग कॉमन निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या है, 1 5 4 3 23/5, ठीक है। तो सबसे पहला जो है 1 आ जाएगा, दूसरा क्या है
3 आ जाएगा। ये कितना है 4 दशमलव समथिंग, तो तीसरा क्या है 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 23/5, और फिर क्या आ जाएगा 5। ये सारा लिख दिया। जो भी यहाँ नंबर दिख रहे हैं कॉमन निकालने के ये तरीके हैं। 1 से 5 तक आप निकालेंगे पहला, दूसरा 4 से छोटा निकालेंगे, और तीसरा 3 से 23/5 निकालेंगे। 3 खाली है 23/5, कॉमन में देखिए तो यही आपको दिखा 3 से 4 तक। यहाँ खाली है ये ओपन रह जाएगा, और यहाँ डार्क है तो ये क्लोज हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 3 से क्लोज इंटरवल 4, ये आपका पहला से जवाब आ गया। अगेन टू सॉल्व दिस, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो भैया ये ग्रेटर देन 0 के लिए तो हमको पता ही है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तो x इक्वल 1 से 5, और ये लेस देन 0 तो ये हो जाएगा 8 लेस देन 2x, तो ये हो गया आपका 4, x ग्रेटर देन 4। इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो ये बोल रहा है 1 से 5, ये बोल रहा है 4 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू 4 से, तो यहाँ से ये जवाब आ गया, यहाँ से जवाब आ गया। इन दोनों का यूनियन लेना है। देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 3 से 4, 4 से 5, तो 3 से 5। शायद मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन में हमने कुछ मिस्टेक किया है। यहाँ पर 2 से छोटा ये जो है चेंज नहीं किए थे, इस इक्वेशन को ग्रेटर